नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सवाल। मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी। देश भर में बढ़ती महंगाई से आम जनता लगातार परेशान है। ऐसे में घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी जनता के लिए एक नई परेशानी का कारण बन गई है। इसके कारण घरों की रसोई भी प्रभावित हो रही है। आपको बता दें कि गैस सिलेंडर के दामों में आए दिन बदलाव होते रहते हैं और इसका प्रभाव आम जनता पर पड़ता है। आइए जानते हैं कि एलपीजी सिलेंडर के दामों में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। आम जनता को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। आम आदमी के लिए खाना पकाना पहले ही बेहद मुश्किल था और वो अब और भी महंगा हो चला है। आपको बता दें कि डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर के दाम में इजाफा कर दिया गया है। ऐसे में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट बढ़ गए हैं। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ोतरी के बाद राज्य में विभिन्न शहरों में कीमतों में बदलाव हुआ है। कानपुर में अब ये 1017 रुपए का है। वहीं दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर 1053 रुपए का हो गया है और मुंबई में भी ये इतने ही रेट पर मिलेगा। इसके अलावा कोलकाता में एलपीजी सिलेंडर 1079 और चेन्नई में 1068.50 रुपए का मिलेगा। आपको बता दें कि इससे पहले 1 जुलाई को एलपीजी की कीमतें बदली गई थी, जहां कॉमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ था और घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया था। बंद कर दिया। टमाटर भी महंगा, प्याज भी महंगी। बताइए क्या करा जाए, क्या खाया जाए। हर सब्जी महंगी है। और बताओ, परेशानी इतनी है कि बच्चन को वो नहीं कर पा रहे हैं। सब्जी खिलाएं कि बच्चन को पाला जाए। इतनी महंगाई अभी तक रही नहीं है। अब है तो महंगाई इतनी बढ़ती चली जा रही है, क्या करा जाए। बजट में अगर हम देखें तो 50 रुपये बहुत ज़्यादा होता है एक आम जनता के हिसाब से, जिस कैटेगरी में हम लोग भी आते हैं। अगर हम 50 रुपये की बात करें तो वो एक दिन के खर्चे के लिए बहुत ही बड़ी मात्रा है, बहुत ही बड़ा अमाउंट है। निरंतर रूप से जैसे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, देश की महंगाई और बढ़ती जा रही है। जहाँ हम लोग ये सोचते हैं कि महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए ताकि हमारे घर ईजिली चल सके, वहाँ निरंतर रूप से बढ़ती महंगाई के कारण हम लोगों को भी इश्यूज आ रहे हैं, हम लोगों को भी दिक्कतें आ रही हैं। स्कूल की फ़ीस अलग बढ़ती जाती है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि महंगाई इस तरीके से फ्रीक्वेंटली नहीं बढ़नी चाहिए। एलपीजी के केस में लगातार पिछले 3 महीनों से काफ़ी बढ़ाई हुई है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं पर कोई तो स्थिरता लानी चाहिए। और आपको अगर कोई भी रेट इंक्रीज़ करने हैं तो साल में एक बार जब शेड्यूल रहता है, जैसे कि एक बार आप इंक्रीज़ कर दीजिए। पेट्रोल का दाम देखें, वो भी फ्रीक्वेंटली हर हफ्ते इंक्रीज़ होता रहता है, जिससे काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है। चलो हम लोग तो फिर भी बियर कर लेते हैं, जो और हमसे गरीब जनता है वो बियर नहीं कर पाती। उनके तो खाने को तक नहीं हो पाते पैसे, तो फिर कैसे इन सब समस्याओं का सामना करेगी। तो बस मेरा यही कहना है कि कहीं ना कहीं स्थिरता लाइए आप, ताकि आम जनता को परेशानी। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। वहीं कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में एक बार फिर कटौती की गई है। इससे पहले भी कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में 198 रुपए घटाए गए थे। इस कटौती के बाद कई शहरों में कॉमर्शियल सिलेंडर सस्ता हो गया था। वहीं अब एक बार फिर कॉमर्शियल सिलेंडरों में 8.50 रुपए की कटौती की गई है। आपको बता दें कि पिछले 1 साल में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 200 रुपए प्रति सिलेंडर से ज्यादा बढ़ चुके हैं। ये 1 साल में 849 रुपए से आज 1017 रुपए पर आ चुके हैं, यानी 200 रुपए से भी ज्यादा की बढ़त इन सिलेंडर के दामों में आ चुकी है। वहीं कांग्रेस ने भी महंगाई पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। महंगाई के चलते अब टमाटर लाल आंख दिखा रहे हैं, लोगों की थाली से खाना छिनता जा रहा है। तो मुंह से निवाला, गैस से सिलेंडर, जेब से पैसा, वाहनों से डीजल और पेट्रोल, हाथों से नौकरी और रोजगार छीनने के बाद जनता के तो अच्छे दिन नहीं आए। अच्छा दिन, अच्छे दिन, ये भी नारा था। हाँ, वो जो भाषणों में मोदी जी मित्रों की बात करते हैं ना, मित्रों, उन उद्योगपति मित्रों के अच्छे दिन जरूर आ गए। तो तमाम नारे, महंगाई की मार, अच्छे दिन, लाल आंखें और ऐसे लंबी फहरिस्त है नारों की। तमाम नारे, तमाम वादे, तमाम दावे मोदी जी के खोखले साबित होते आ रहे हैं। बढ़ते सिलेंडर के दामों के साथ साथ और भी कई सामानों के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है।
बात करें अगर महंगाई की तो पेट्रोल डीजल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। इतना ही नहीं, सब्जियों और दालें भी काफी महंगी होती जा रही हैं। फलों के दामों में भी काफी बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम जनता को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही महिलाओं की रसोई भी काफी प्रभावित हो रही है। बढ़ते दामों को देखकर महिलाओं को अपनी रसोई में पकवान बनाने से पहले सोचना पड़ रहा है। आम जनता के ऊपर महंगाई की बात लगातार बढ़ती चली जा रही है और ये कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार 3 महीने के अंदर कई बार घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम बढ़े। आज एक बार फिर से इन सिलेंडरों पर 50 रुपये की वृद्धि हुई है। वहीं लोगों का कहना है कि सिलेंडर के दाम बढ़ने से हमारे आम बजट में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। ऐसे में सरकार को एक बार विचार करना चाहिए कि किस तरीके से सिलेंडरों के जो दाम बढ़ाए जा रहे हैं, लगातार सिलेंडरों के जो दाम बढ़ रहे हैं, इससे आम जनता को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो के साथ उपलब्ध हुआ जेएमडी न्यूज़ का। तो एक बार फिर से जो घरेलू सिलेंडर है उसके दाम 50 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। इस साल 4 बार रेट बढ़ाए गए, 200 रुपये तक बढ़ाए गए हैं। ऐसे में जो घर का बजट है वो बिगड़ रहा है। महिलाओं का कहना है, गृहिणियों का कहना है कि रेट्स अगर बढ़ाने हैं तो एक बार बढ़ा लीजिए, बार बार रेट्स क्यों बढ़ाए जाते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार घरेलू गैस के जो दाम है वही नहीं बढ़ रहे हैं, सब्जियों के, फलों के भी दाम आसमान छू रहे हैं। साथ ही साथ पेट्रोल डीजल के दाम, हालांकि अभी ज़रूर एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने कम की थी और ऐसे में राहत ज़रूर मिलती नजर आई, लेकिन पहले इतने ज़्यादा दाम बढ़ चुके थे कि अब भी 96 रुपये के आसपास पेट्रोल बिक रहा है। और ऐसे में जो आम जनता है वो परेशान है, वो हलकान है कि आखिरकार इन दामों को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। सवाल कई हैं और ऐसे में सरकार की क्या कुछ योजनाएं हैं, क्या कुछ पॉलिसी है, क्या कुछ स्ट्रेटजी है महंगाई को लेकर, ये देखने वाली बात होगी। जब भी चुनाव आते हैं विपक्ष जो है लगातार वो महंगाई का जिक्र करता है और ऐसे में 8 साल से ज़्यादा का वक्त हो रहा है, लगभग 8 साल हो चुके हैं केंद्र में बीजेपी की सरकार है। उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो दोबारा मौका मिला है बीजेपी को, योगी 2.0 फिर से, और 100 दिन का उन्होंने अभी अपना पूरा ब्यौरा दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि उन्होंने 100 दिन में क्या कुछ किया है, अपने कामों का बखान किया, उन्होंने एक एक चीज़ बताई। सवाल ये उठ रहा है कि महंगाई पर कैसे लगाम लगाई जाएगी, इसको लेकर के क्या कुछ केंद्र सरकार करे जिससे महंगाई जो है वो कंट्रोल में आए, सब्जियों के दाम ना बढ़ें, दूध के दाम जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो इलेक्ट्रिक जो सामान है, अप्लायंसेस हैं, और जो अगर बात कर ली जाए वाहनों की तो उनके भी रेट्स जो हैं वो भी बढ़े हैं। ऐसे में हर तरफ महंगाई देखने को मिल रही है। हालांकि जो युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन का, उससे भी कहीं ना कहीं प्रभावित है ये मुद्दा, लेकिन क्या जो चीज़ जिस पर हम आत्मनिर्भर हैं क्या उनके रेट्स कम नहीं हो सकते? सवाल ये है। ठीक है, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर या पेट्रोल डीजल पर हम निर्भर हैं अन्य देशों पर, लेकिन जिन चीज़ों पर हम आत्मनिर्भर हैं और सीधा सवाल में आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ संजय कटियार हैं बीजेपी से, मदन लाल भाटिया हैं आम आदमी पार्टी से। आप दोनों का स्वागत है सर जेएमडी न्यूज़ के खास शो सीधा सवाल में। थोड़ी देर में हमारे साथ कांग्रेस से भी जो नेता हैं वो जुड़ेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। सीधा रुख करना चाहूँगा संजय कटियार जी, आपकी सरकार है, केंद्र में 8 साल से आप हैं, यूपी में भी अब आप आ गए हैं दोबारा चुन करके। सर, महंगाई पर लगाम कब लगेगी सर, और कैसे लगेगी? निश्चित रूप से सरकार अपनी कोई ना कोई। हेलो जी बताइए, हम आपको सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो हमने चर्चा की थी तो मैंने आपको बताया था कि
महंगाई घटाने में केंद्र सरकार जो प्रयास अभी करने वाली है 2 महीने में करेगी, उसका अंजाम ये हुआ था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट लगभग 10 रुपए लीटर एकदम से गवर्नमेंट ने कम किया और उसका असर महंगाई कम होने पे महीने 15 दिन लग जाता है, उसका असर भी हुआ है और कम हुआ है, ये मानना पड़ेगा। दूसरी बात, महंगाई के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है सभी को पता है, वैसी समस्या इस समय चल रही पूरी दुनिया में और इसकी दिक्कतें अगर आप कंपेरिजन कर लें दूसरे देशों से, चाहे श्रीलंका हो या पाकिस्तान आपके पड़ोस में है, उनकी कितनी दशा है, अगर इससे बड़ा कंपेरिजन कर लें बच्ची जो इसके सवाल उठाते हैं, जनता तो समझती है, मगर विपक्ष को भी चाहिए विरोध पर विरोध, मोदी का विरोध करो, योगी का विरोध करो, तो लेके बैठ जाते हैं, महंगाई इस पर बैठे हुए बोलने लगते हैं। लेकिन जरा श्रीलंका की हालत देख लीजिए, जरा पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, इतनी दुर्दशा है कि जनता को मिल रही है, लंबी लाइन है, हमको बहुत टेंशन है और महंगाई कहना बहुत सारी ऐसा देखे जाते हैं, महीने आदमी को खर्च करता है, जतन मिलता जाता है कि हम कुल ऐसा अन्य चीजों में कहीं बहुत कम दाम है, कोई में सवाल में बहुत कम है, उसको वो बराबर करता है बजट। अब केवल एक चीज को पकड़ बैठना है, इसमें महंगाई है, तो ये महंगाई अब अभी सिलेंडर में कोई आप बोल रहे थे वो सिलेंडर में बढ़ गया, अरे बात सिलेंडर में बढ़ गया तो सब्जियों के दाम कम जब होते हैं तो क्या होता है, कम है, लेकिन क्या कहेंगे किसान मरा जा रहा, अरे भाई दो तरफा बात नहीं चलेगी, किसान का दूध है, किसान की सब्जियां है, किसान की फसलें हैं, तो किसान का दाम अगर थोड़ा बढ़ता है इसमें ज्यादा खुश होना चाहिए, किसान को ही तो उसका जीवन शैली ऊंचा उठाने के हम लोग काम कर रहे हैं, विपक्ष भी यही कहता है किसान को ऊपर उठाइए, तो किसान का अगर प्रोडक्ट थोड़ा बढ़ जाता है इसमें आप किसी को क्या तकलीफ होने वाली है, अभी आर्टिफिशियल तो उगाई नहीं जा सकती, तो गुजरात में सब्जी बोई जाएगी उतनी उगेगी, डिमांड के अनुरूप नहीं पैदा होगी तो वो डिमांड उसका काम करेगा, ये असर पड़ता है। तो इससे ये कहना कि महंगाई में सरकार महंगाई बढ़ा रही है, सरकार तो अपना पूरा नियंत्रण का काम कर रही है, अभी दाम बढ़ रहा था कि रोक लगा दी, जो चीजें दाम बढ़ा उनका निर्यात से रोक लगाने का सरकार ने किया कि बाहर देश से न जाए, ठीक हो जाए, तो निश्चित पॉलिसियां हो सकती है, बात की जा रही है, सबको इसमें तो संयम रखना चाहिए। ठीक है, मदन लाल भाटिया जी, जब केंद्र में नहीं थी बीजेपी सरकार, बाबा रामदेव कहते थे 35 रुपए वाला पेट्रोल चाहिए या नहीं, या 80 वाला चाहिए, हाँ, या 70 वाला चाहिए, या 70 वाला चाहिए। स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर उठा करके लेके जाती थी और कहती थी कि इतने का सिलेंडर चाहिए आपको, कम में चाहिए या ज्यादा में चाहिए, लेकिन सर वैसा कुछ नजर होता आ नहीं रहा है, होता नजर नहीं आ रहा है। अच्छे दिन यही है सर। देखिए, मैं आपके चैनल पर बैठा हूँ और भी मैंने भाजपा के एक स्थानीय नेता को सुना है जी, शर्मनाक स्थितियां हैं, किसान को बताया जा रहा है जब सब्जी महंगी बिकती है तो उसको बहुत फायदा होता है। अरे श्रीमान जी, लागत बढ़ रही है, इस सरकार के बारे में क्या कहा जाए, इतनी बुरी स्थितियां ले आई है, जो थोक महंगाई दर है वो वर्तमान समय में 70 साल की सबसे ज्यादा है, 15% के आसपास टच कर रही है थोक महंगाई, इतना ही है सर, 15 होलसेल इंडेक्स जो है इतना महंगा जा रहा है और रिटेल 7% से ऊपर जा रहा है। जब से इन्होंने नोटबंदी की एक बेवकूफी भरा कदम उठाया था, देश के महान अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी ने सिर्फ 2 लाइन कही थी, इससे तुरंत 2% का इन्फ्लेशन आएगा। 2 नहीं, आज 4 गुना हो गया है इन नोटबंदी के बाद से, ये स्थिति है। एक चीज की महंगाई नहीं है, अभी इन्होंने पहली जुलाई से जो जीएसटी के स्लैब 5% पे आते थे सारे 12% कर दिए। जिन खाद्य पदार्थों पर आज तक कोई टैक्स नहीं लिया गया, खाद्य पदार्थों पर, उन पर भी टैक्स ले लिया। चिमटा, कलशी, इन पर टैक्स ले लिया जा रहा है। मतलब ये बिल्कुल टैक्स, जो घरेलू उपयोग के सामान थे उन पर कोई टैक्स नहीं लगता था,
खाद्य पदार्थों पर इतना ज्यादा टैक्स कभी आज तक नहीं लगा, टैक्स लगा ही नहीं खाद्य पदार्थों पर, रिबेट रहती थी हमेशा। जिन चीजों की सब्सिडी सरकार देती थी सब इसने खींच ली, एक पैसे की सब्सिडी नहीं है, ना सिलेंडर पर है, ना कमर्शियल सिलेंडर पर है, ना बिजली पर है, ना पानी पर है, ना खाद्य पदार्थों पर है। और सरकार उद्यमियों के, बड़े उद्यमियों के हाथों में खेल रही है। वो चाह रही है कि 3-4 उद्यमियों के हाथ में पूरा सामान पहुंच जाए, सारी होलसेल भी रिटेल वो लोग करें। हम खुद एक व्यापारी हैं, हम जान रहे हैं कि हमारी दिक्कतें कितनी हैं। हमारा परिवार भी है, हमारी गृहिणियां परेशान हैं, हम रसोई का बजट औरतें नहीं संभाल पा रही हैं, हम अपनी इनकम को नहीं बचा पा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि रोजगार खत्म है, सब चीज कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सरकार चला रही है। रेलवे स्टेशन कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहा है, एयरपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहे हैं, हमारी बसें कॉन्ट्रैक्ट पे जा रही हैं, पुलिस कॉन्ट्रैक्ट पे जा रही है, हमारा भारतीय सेना कॉन्ट्रैक्ट पे जा रही है। हम कहाँ खड़े हैं? हमारी अपनी जो वर्थ थी, हमारी जो जमीन थी, वो नीचे से दरकती जा रही है, सरकती जा रही है। और ये बेशर्म सरकार भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, जो व्यक्ति आवाज उठा दे वो देशद्रोही है, जो व्यक्ति अपनी बात कह दे वो राष्ट्रद्रोही है। वो ईडी की नोटिस उसको आ जाती है, ईडी की जांच शुरू हो जाती है उसकी, सीबीआई की जांच शुरू हो जाती है उसकी, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लग जाती है। पता नहीं किस स्थिति में ये देश को ले जाना चाहते हैं। गरीब आदमी दबा जा रहा है, उसके रोजगार खत्म है। एक और नई चीज ले आए योगी जी, हम तो धन्यवाद देंगे इनको। एक ऐसा कदम ले आए हैं, एक वॉलंटरी रिटायरमेंट होता था कि आप अगर लेना चाहते हो वीआरएस ले लो, अब कंपलसरी रिटायरमेंट ले आइए 50 साल के ऊपर की उम्र का। जबरदस्ती चाहते जाएंगे लोग, नौकरी तुम्हारे पास देने की स्थिति नहीं है, सब कुछ तुम कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे हो। हमारा आधा नगर निगम कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा है, किसी को पता ही नहीं है। नगर निगम का सारा अधिनियम बदल दिया गया, स्मार्ट सिटी लिमिटेड बन गया। ये पार्षद क्या कर रहे हैं पता नहीं किसी को, महापौर क्या कर रहे हैं पता नहीं किसी को, जनप्रतिनिधियों को पता ही नहीं है, कोई सुनना देखना बोलना ही नहीं चाहता। हमारी वो संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं सब बेची जा रही हैं। नगर निगम कभी भी लाभ का पद नहीं रहा, नगर निगम कभी भी लाभ की संस्था नहीं रही। वो कम टैक्स लेके जनता को ज्यादा सुविधा है। सरकार से जो हम लोग हाउस टैक्स देते हैं, सेल्स टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, मकान की रजिस्ट्री कराते हैं, जितने अप्रत्यक्ष कर भारत सरकार को, प्रदेश सरकार को जाते हैं, उसका अंश अनुदान हमारी नगर निगमों को आता था। ये सब बंद कर दिया उन्होंने। और मैं कहने में मुझे संकोच नहीं है, मोदी जी की सीएजी है, इन्होंने परसों ही दिल्ली की सरकार को, सीएजी ने कहा है कि इतना ज्यादा फ्री बांटने के बाद भी दिल्ली की सरकार लाभ में है। हमने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाया है। ये भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं पा रहे, ये भ्रष्टाचार के पोषक हैं। ये भ्रष्टाचारियों को अच्छे पदों पर बैठा रहे हैं कि और ज्यादा धन लूटे लोगों से, और इस तरह की योजनाएं बनाए कि जनता त्रस्त रहे। जनता त्रस्त रहेगी तो इनके खिलाफ कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रहेगी। ये और राजा वो होता है जिसकी तारीफ प्रजा करे। ये खुद अपनी तारीफ किया करते हैं टीवी चैनलों पर आकर। हम नई सरकार देख रहे हैं। आता हूं संजय जी आपके पास, आता हूं संजय जी, आता हूं संजय जी। आप डिटेल कर रहे हैं, मदन लाल जी भाषण दे रहे हैं। ठीक, भाषण में भाषण में अपना पक्ष रख रहे हैं सर, अपनी बात रख रहे हैं सर। देखिए इसको अगर मैं किसानों की बात करूं तो भाषण दे रहा हूं, व्यापारियों की बात करूं तो भाषण दे रहा हूं, गृहिणियों की बात करूं तो भाषण दे रहा हूं, मजदूरों किसानों की बात करूं तो भाषण दे रहा हूं। मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं आम आदमी हूं, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं। आम आदमी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार में, नगर निगम की सरकार में, भारत सरकार में त्रस्त है। आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ। ठीक सर, संजय जी जवाब दे दीजिए। कह रहे हैं कि आपने कई संस्थानों को बेच डाला, साफ तौर पे कह रहे हैं, मदन लाल भाटिया कह रहे हैं कि कैग ने खुद कहा है कि दिल्ली की सरकार ने इतना फ्री बांटा, उसके बावजूद मुनाफे में चल रहा है उसका पूरा जो सिस्टम है। भ्रष्टाचार उन्होंने रोका है। जी मैं समझ लिया आपका सवाल, में समझ गया। हाँ, विपक्षियों के रटे रटाए जुमले, ये निजी कंपनियां जो है, कुछ पार्टियां, कोई केजरीवाल की निजी कंपनी, कोई कांग्रेस की निजी कंपनी, कोई अखिलेश यादव की निजी कंपनी, इनके पास एक रटे रटाए बचे हुए, बस मोदी विरोध, योगी विरोध, कुछ भी ले आके बोलना है मुंह से, सब बिका जा रहा है। अरे मैं इंटरप्ट करूंगा, बोलना नहीं है क्या? जीएसटी की दरें नहीं बढ़ी 2 दिन पहले? मदन लाल जी जीएसटी की दरें नहीं बढ़ी, जीएसटी का कलेक्शन नहीं बढ़ गया इतना ज्यादा, उसके बाद जनता को क्या लाभ मिला बताइए?
खाली ये बताया जाता है कि 500 करोड़ रुपए इस त्रैमासिक में ज्यादा आ गया, 1 लाख करोड़ रुपए हमने ज्यादा वसूल लिया। नहीं, आप ज्यादा वसूलेंगे, जनता को वापस नहीं करेंगे। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए जी। संजय जी बोलिए। सुन लीजिए मनन जी। हाँ सुनिए। आप कहते हैं महंगाई, अरे भाई महंगाई कब आती है? या जब आदमी जेब में पैसा होगा। अरे गाना ये गाते थे, महंगाई टाइम खाए जाते हैं, हम थोड़ा गाते थे। अरे फिर आप सुन लीजिए, मैं तो आश्वासन नहीं हूँ, लेकिन आप एक बात सुन रही, मोटी बात जानता है, मेरे जेब में पैसा होगा तो मार्केट जाऊंगा। और जब देश में मोदी राज नहीं है, भारत की सरकार है, मोदी जी उसको चला रहे हैं। हम किसी राजा रजवाड़े के अंडर में काम नहीं करते हैं। हमारा देश भारत सरकार के अंडर में जा रहा है। हम भारत सरकार की तारीफ करेंगे, निंदा भी भारत सरकार की। नहीं, मोदी राज का मतलब क्या है भाई साहब? ये शब्दावली खराब क्यों है? हम किसी राजा के अंडर में काम कर रहे हैं क्या? मदन जी सुन लेते। गन्ना लेकर के भ्रष्टाचार करने वाले केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी, घोटाले करने वाली पार्टी। सर तो आपकी सरकार है ना सर, लगाइए अगर भ्रष्टाचार किया है। मोदी ने भ्रष्टाचार कार्रवाई कीजिए सर, आपकी सरकार है, कार्रवाई कीजिए ना सर। बुरा नहीं है, हर सरकार का काम है टैक्स लेना और उसको जनहित में देना, और जनता के कार्य हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, देश विकास कर रहा है, उसमें आपको क्या तकलीफ होने वाली है? और दूसरी कोई रोजगार अगर आप देंगे, नौकरियां बढ़ाएंगे, उनकी तनख्वाह देंगे कि नहीं देंगे? उनका टीए देंगे नहीं देंगे? और उससे सरकारी मशीनें चलाने वाले खर्चे चलाएंगे कि पैसे चले नहीं चलेगा? क्या वो भ्रष्टाचार भी चलेगा? कि आप निजी कंपनी देश को देंगे? आप कांग्रेस के जमाने में चलता था, केजरीवाल जो निजी कंपनी चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी निजी कंपनी नहीं है, किसी निजी पार्टी नहीं है। 11.5 करोड़ कार्यकर्ताओं के सदस्यों की पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी। और हम जनहित में काम कर रहे हैं, गरीब कल्याण करके, सुशासन देकर, कानून व्यवस्था देकर ही हम बार बार सत्ता में जनता हमको दिखा रही है। और हम सत्ता के लिए राजनीति करते, हम सिर्फ राजनीति करते जनता के हित के। सर महंगाई इतनी क्यों, 50 रुपए क्यों बढ़ गए सर? हमको मांग नहीं है सर। 200 रुपए सर बढ़े सर इस साल सर, 200 रुपए सर। गृहिणियां कह रही हैं कि 200 रुपए बढ़ गए हैं, मतलब एक साल, अभी पूरा साल नहीं हुआ सर, मतलब 4 बार रेट बढ़ाए जा चुके हैं सर गैस सिलेंडर के सर। सर ये तो समझना पड़ेगा ना सर, महंगाई तो कंट्रोल करना सर, आपकी नीतियां ऐसी होंगी सर। मैं बोला थोड़ा कड़वा है। क्या केवल गैस सिलेंडर ही आदमी खाता है क्या? गैस सिलेंडर से खाना पचता है। आप जरा इससे आ जाइए, मदन जी सुनिए, आज देश के अंदर नेटवर्क व्यवस्था, इंटरनेट की व्यवस्था, गाँव सब जो सिर्फ 200 रुपए में पूरे महीने आम आदमी प्रयोग कर रहा है, उनसे रोजगार जुड़ा हुआ है, तमाम सारे होम ट्यूशन चल रहे हैं, पढ़ाई कॉलेजों के स्कूलों के नेटवर्क पर हो रही है। क्या ये जनता के हित में नहीं है? जिसका बिल कांग्रेस के समय 3-3 10,000 आ जाता था मेरा भी, और मदन जी का भी आता है। सर आपने कह दिया कि क्या गैस इंसान खा रहा है, तो क्या इंटरनेट खाएगा सर इंसान? तो ठीक है, आज आप देश विदेश में बैठे अपने परिजनों से वीडियो कॉल बात करते हैं, तो जब ऐसा लगता है कांग्रेस समय 7.5 मिनट हम लोग पहले बात करते। सर जब आप सत्ता में नहीं थे सर, आप कांग्रेस को कोसते थे सर। स्मृति ईरानी क्या कुछ कहती थी, आपको याद होगा सर? बाबा रामदेव 35 रुपए में सर पेट्रोल बिकवा रहे थे सर। रामदेव इस समय सर क्या बन गए सर? आप देखिए कितने बड़े बिजनेसमैन बन गए सर, हजारों करोड़ के टर्नओवर है सर उनका। अब उनके बयान नहीं आते सर। कांग्रेस पार्टी 70 ब्लैक कराती थी, सर सरकार आपकी, सत्ता आपकी, तो जवाब आपको देना पड़ेगा सर। कई दफे तो किसानों ने डीजल के लिए भी लाइन लगाई है, ब्लैक कराई है। डीजल भी ब्लैक में खरीदा है कांग्रेस की बात हमें करिए। भ्रष्टाचार का इतना लंबा चिट्ठा है, तो सर कार्रवाई कीजिए सर, सरकार आपकी है सर, कार्रवाई कीजिए। भ्रष्टाचार का चिट्ठा है तो सर आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे थे, केजरीवाल का जिक्र कर रहे थे, सर कार्रवाई कीजिए। कौन रोकता है सर? हम तैयार हैं, हम आम आदमी हैं, आम आदमी पर डंडा चलाइए, आम आदमी को गिरफ्तार कीजिए। ठीक है संजय जी। आम आदमी का दिख रहा है, सारा दिल्ली की जनता बिल्कुल रो रही है उस समय।
सर चुना तो दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को ना सर, जैसे आपको यूपी में दोबारा चुन के लाए सर, केंद्र में दोबारा चुन के लाए सर, तो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है ना सर संजय जी, ये तो आपको मानना पड़ेगा सर। सिर्फ आरोप लगाना। लेकिन सर महंगाई कंट्रोल तो नहीं है इस समय, कंट्रोल से बाहर है सर, थोड़ा इसमें नीतियां का कुछ आपको बदलनी पड़ेगी सर। जी सर। आप अपनी भारत सरकार के आंकड़े देखिए, इंडेक्स देखिए, थोक सूचकांक देखिए और खुदरा सूचकांक देखिए। उनको भी शामिल कर लेते हैं सर संजय जी, उनको शामिल कर लेते हैं संजय जी। भारतीय अर्थव्यवस्था, अब ये नकारा करे अलग बात है। जी जी। नकारा लोग, भारतीय अर्थव्यवस्था मानसून आधारित अर्थव्यवस्था है, हाँ हमेशा रही है, ठीक है। और ये जो ये चल रहा है मानसून आने को है आया, सारा रिजर्व पैसा खत्म कर दिया सरकार ने, झूठ बोलने की भी हद है। ठीक संजय जी, संजय जी हम झूठ नहीं, आप सर थोड़ा पानी पी लीजिए संजय जी, सर थोड़ा पानी पी लीजिए सर, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए सर। तब तक मैं नौशाद आलम जी का रुख कर लेता हूँ। नौशाद जी सर आपका पहले तो स्वागत है सर, आप देर में जुड़ पाए हमसे। नौशाद जी ये बताइए, जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए 1 हो या यूपीए 2 हो, उस वक्त बीजेपी कहती थी कि हम अच्छे दिन लाएंगे सर, लेकिन इस समय महंगाई चरम पे है सर, महंगाई जो है आज फिर 50 रुपए सर बढ़ गए सर। ये 33 रुपए में पेट्रोल देने का जिक्र किया था रामदेव ने, आज उनसे क्वेश्चन करेंगे तो सर वो उल्टा जवाब देते हैं सर, सुनते नहीं वो किसी के सर। ये समय इस देश के लिए दुर्भाग्य का समय है। इस देश में जो सरकार आई, जिसने जो जो वादे किए थे उसने वो कह दिया वो सब चुनावी जुमले थे, और आज कारपोरेट सेक्टर में एक ही जो विकेंद्रीकरण की इस देश की राजनीति को बदल करके केंद्रीकरण की राजनीति की तरफ है जी। कारपोरेट हावी है, उसके हिसाब से नीतियां बन रही, उसके हिसाब से सदन में अपने नीतिगत फैसले ले रहे हैं। महंगाई का मुद्दा, जब 1 रुपए पेट्रोल बढ़ जाता था, रेलवे के किराए में भाड़ा बढ़ जाता था, तो देश में एक आंदोलन खड़ा हो जाता था। आज इस देश में जब कोई आवाज उठाता है तो धारा 144 लगा रहे हैं। ये कहने कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। मीडिया, गोदी मीडिया, इनका बिका हुआ जो मीडिया है वो महंगाई के मुद्दे को, रोजगार के मुद्दे को लाना ही नहीं चाहता है चर्चे पे। वो तो चर्चे पे इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, दूसरे मुद्दों पे ला रहे हैं। लेकिन मुझे जहां तक लगता है जनता जिस तरीके से पीड़ित होती जा रही है, उसको प्रताड़ना दी जा रही है, अपने आप एक जन आंदोलन कांग्रेस समय पे हर समय इस महंगाई। मुझे आपत्ति आपके इस लाइन में कि गोदी मीडिया है, अगर सारा मीडिया बिका हुआ होता सर। मैंने गोदी मीडिया बोला, मैंने किसी मीडिया का नाम नहीं लिया। मैंने गोदी मीडिया का मतलब सर उसके मायने हैं सर, उसके मायने ये है कि जो पोषित मीडिया है, जो भाजपा सरकार द्वारा पोषित मीडिया है। अभी जी न्यूज में आपने देखा ना, जी न्यूज में किस तरीके से दिखाया गया। जी न्यूज में तो ये गोदी मीडिया नहीं था, तो क्या सर निष्पक्ष है सर, निष्पक्ष है, विपक्ष है सर, आपको भी पूरा। तो मैं आपके जीएमडी चैनल को नहीं कह रहा हूँ, मैं उन चैनल्स को कह रहा हूँ। ये सरकार तय कर रही है कि हम इस देश में चर्चा क्या कराएंगे, इस देश के मुद्दे पे दिन भर चर्चा क्या होगी, एजेंडा तय कर रही है। पहले इनको चुप करा दे, क्योंकि मैं चीख के और चिल्ला के नहीं बोलना पसंद करता। संजय जी जब समय हो तब जी। संजय जी गलत करके मत दीजिए, चैनल अवॉइड करके। अरे मुझे चीख के और चिल्लाने के लिए इसीलिए डिबेट में नहीं आया हूँ। आप जैसे लोग पेट भरकर बैठा के मीडिया में डिबेट कराते हैं, आप लोग बैठ के अपने पक्ष की बात कराते हैं। बैठिए, आप क्या बताएंगे सर, अपना पक्ष रखिए सर। तो मेरा ये कहना है, संजय जी सुन लीजिए सर। नौशाद जी सर सुनिए। संजय जी सर बोलिए सर। इस देश में मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये सरकार तय कर रही है। जब महंगाई के मुद्दा होगा तो नया मुद्दा लाके खड़ा कर देंगे। पाकिस्तान ले आएंगे, कश्मीर ले आएंगे, अफगानिस्तान ले आएंगे। आज इस देश में क्या हो रहा है, देश में भय का वातावरण है हर जगह। महंगाई का भय आप देख लीजिए, बेरोजगारी का भय देख लीजिए, सांप्रदायिकता का भय देख लीजिए। मकान जो माने से आदमी बना दो, कानून से अपने ऊपर हो गया। सुप्रीम को उनके मनपसंद का फैसला हो जाएगा तो टोल करा देंगे, मनपसंद की टिप्पणी नहीं होगी तो उसके विरोध में खड़े हो जाए। मतलब एक इमरजेंसी करते वहां महंगाई का मुद्दा जनता के बीच में कह रहे हैं आमदनी बढ़ गई है। पहले आमदनी नहीं थी, अब आमदनी। हर महीने इनकी महंगाई बढ़ रही, लगता है हर महीने आमदनी बढ़ रही। इस देश में जिसकी आमदनी 10,000 थी, आज उसकी 9,000, 8,000, 7,000 हो रही है।
खर्चा जिसका 5,000 था आज खर्चा 10,000 है। किस क्षेत्र में ये महंगाई कम करे? एजुकेशन उठा के देखिए, प्राइवेट स्कूलों में 21,000 रुपए की क्वार्टरली फीस जा रही है कॉन्वेंट स्कूलों में। उनका जो बैग बन रहा है, जो बैग कल 3,500 रुपए बनता था, आज वो बैग 7,000 8,000 रुपए की किताबें आ रही हैं। आप देखिए उन बच्चों की पढ़ाई, उनके ट्यूशन की फीस, उनके माँ बाप की इनकम नहीं है बच्चों को पढ़ाएगा, खर्चे, घर का खर्चा देखिए। गैस सिलेंडर जहां घर में 1,000 रुपए का बजट था गैस का, आज 2,000 का, जिसके घर में 1 सिलेंडर खर्च होता था आज 2 सिलेंडर हो गए। लेकिन इनके क्या, ये सत्ता के नशे में इतना चूर हैं, इनको ये लग रहा है कि हम कभी जा नहीं पाएंगे। हम हर बार जुगाड़ करके देश की जनता को बरगला के, भ्रम की स्थिति पैदा करके, धार्मिक उन्माद पैदा करके, जाति के आंकड़े पैदा करके हम किसी ना किसी बहाने से सत्ता में आ जाएंगे। ये इनकी गलतफहमी है। ये महात्मा गांधी की धरती है, यहाँ पर मुद्दे पे आते हैं, आप 1-2 बार जादूगरी करके आप सत्ता में आ सकते हैं, बार बार नहीं आ पाएंगे। इस देश की जनता ही जवाब देगी। ठीक है जी संजय कटियार, जवाब दे लीजिए, फिर मुझे मदन लाल भाटिया के पास जाना है। दीजिए सर जवाब। अभी नौशाद जी बड़े जनरली बता रहे हैं, बहुत भय का वातावरण है, बहुत सांप्रदायिकता है। तो नौशाद जी आप वो आज गरीब से फरमान जारी हुआ है हिंदू मुसलमान गर्दन काटने का, सलमान चिश्ती ने किया है, इससे आप सहमत है? फिर आप सहमत है ना? अब भय तो आपको हुआ और हमें किसी और को हुआ नहीं होगा। आपकी आवाज साफ सुन नहीं पा रहे। कार्ड के लाने वालों को घर दे दूंगा और उसके साथ में सारे स्वागत सत्कार, सारे उपद्रव करने वाले कार्यकर्ता आपके आ रहे हैं। सारे लोग कश्मीर में पकड़ा जाने वाला कोई और नहीं, रजौरी में आपकी पार्टी का IT सेल का प्रमुख है। इसका जवाब दीजिए, आपके पास है जवाब? गुजरात वाला भी है। गुजरात से लेके हर जगह आपके कार्यकर्ता निकल रहे हैं। राजस्थान में भी आप राजस्थान में अल्पसंख्यक कांग्रेस, अल्पसंख्यक जो आपकी भाजपा का कोष करता उसके नेता के साथ, आपके कटारिया जी के साथ फोटो, अगर यही फोटो अगर किसी कांग्रेस नेता के साथ होता इस देश में बवाल कर दिए होते। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में शर्म नाम की चीज ही नहीं है, बड़े बेशरम लोग हो गए हैं। सत्ता में मैदान बिल्कुल लोग बरगला गए हैं। इनको कोई भी मुद्दा, महंगाई बढ़ जाएगी कहेंगे देश के हित में बढ़ गई, कोई घटना हो गई तो कहेंगे देश के हित में हो गई। इनको हर जगह जो कर रहे हैं इनको हर चीज देश हित में दिखने लगता है, लेकिन इनको जब जनता सड़क पे उतारेगी तब इनकी आंखें खुलेंगी, अभी इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। और राजस्थान से ये आज सारे देश को बढ़ाया जा रहा है और पत्रकार को गिरफ्तार करने की तैयारी नियम को चालू करने। आप हर समय लोग करके संविधान की बात करते हैं, मोदी को ताना जाते हैं। देखिए मुद्दा महंगाई का है भाई। संजय जी वापस आ जाइए। हाँ संजय जी ठीक है। एक तो संजय जी ऐप से बोल रहे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रही इनकी भाषा बोल क्या रहे हैं, ऑडियो में प्रॉब्लम रहती है, इनके ऑडियो को समझ में आ नहीं रहा कि क्या बोल रहे हैं। ठीक, तो मेहरबानी टाइम। मदन लाल जी, आपको लगता है कि जिस तरीके से आपकी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, सर असल मुद्दे कहीं पीछे रह गए हैं? और जो आपने भी जैसा जिक्र किया, ध्रुवीकरण का जिक्र करते हैं, ठीक सर, महंगाई का भय है लोगों में महंगाई का भय है कि पता नहीं कब रात में कौन सा कानून लिया, कौन सी GST कब बढ़ा दो, तो भय तो है ही। नोटबंदी आई तो भय लोगों में पैदा कर दिया। हमारी बात का जवाब इनके पास नहीं है। GST में लाए तो भय पैदा कर दिया कारोबारियों में, भय कि कौन सा कागज तैयार करें, कौन सा पेपर रखें, कोई प्लानिंग। कितनी बार आप GST में अमेंडमेंट कर चुके हैं, भय नहीं तो और क्या है। नोटबंदी अचानक रात में आते हो, नोटबंदी कर दो, भय नहीं पैदा कर रहे हो, देश में लोग लाइन खड़ा कर दिया, भय नहीं तो और किस चीज का भय? भय का दोहन करते हो, मुसलमानों में हिंदुओं का भय पैदा करते हो, हिंदुओं में मुसलमानों का भय पैदा करते हो, और बाद में भय का दोहन करते हो, सत्ता में आकर कत्लेआम कराते हो। ठीक है नौशाद जी, ठीक है संजय जी, आपके पास पूरा मौका सर दे रहा हूँ बार बार आपको। मदन लाल भाटिया जी हमारे साथ हैं। ठीक सर, मदन लाल भाटिया जी, देखिए दिल्ली का जो सर, संजय जी डिबेट का तरीका नहीं है। संजय जी प्लीज, सर संजय जी प्लीज थोड़ा शांत रहिए। मदन लाल भाटिया जी, एक शिक्षा के क्षेत्र में आपकी सराहना वहाँ है, नो डाउट। मैंने लोगों से बात की दिल्ली में, जब मैं पहुंचता हूँ लोगों से बात करता हूँ, दोबारा इसलिए सर आप आए फिर चुन करके। आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम क्षेत्र में आपने काम किया सर। एक मॉडल क्यों नहीं पेश होता है सर?
क्यों आखिरकार, जैसा कि नौशाद जी कह रहे हैं कि मतलब एक भय का वातावरण है पूरे देश में, प्रदेश में, और वो पैदा किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ सत्ता में आने के लिए। सर आप इसको कितना सही मानते हैं? और क्यों ना एक बार असल मुद्दों पे चुनाव हो, इन मुद्दों से अलग हट के बात हो, हिंदू मुस्लिम से हट कर बात हो, सबको समान दृष्टि से देखा जाए, कोई भी ध्रुवीकरण की राजनीति ना करे। मदन लाल भाटी, मेरी बात को आप थोड़ा सा गंभीरता से लीजिएगा जी। जब भी कोई चुनाव आता है, कोई राजनीतिक दल हो, कोई भी अपना रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं करता। अरविंद केजरीवाल जी ने ये जो तीसरा चुनाव लड़ा है दिल्ली की विधानसभा का, उन्होंने सिर्फ अपना रिपोर्ट कार्ड कि मैंने 5 साल में पूरा 5 साल मुझे मिला, मैंने ये काम किए, यदि मेरे काम अच्छे लगे हों, यदि मैंने दिल्ली की जनता की सेवा की हो, जो अधिकार उसके पास थे केजरीवाल जी के पास, उन्होंने भरपूर जनता को दिए। इस महंगाई का असर अगर कहीं पूरे देश में नहीं है तो दिल्ली में नहीं है। एजुकेशन बहुत सस्ती है, इलाज बहुत सस्ता है। दिल्ली के फरिश्ते एक योजना है, आपको जानकारी दे दूं मैं, अगर किसी व्यक्ति का कोई एक्सीडेंट होता है और वो एक कोई सामान्य नागरिक उसको अस्पताल तक पहुंचा के आता है तो उसको 2000 रुपए का पारितोषिक मिलता है कि उस व्यक्ति की वजह से उसकी जान बची। हम अगर अपनी कार से किसी व्यक्ति को ले जाए घायल को, तो पहले पुलिस मुझे बैठा देती है कि तुमने मारा होगा इसको, तभी तुम लेके आए हो। तो देखिए स्थिति दिल्ली की। पानी हम फ्री दे रहे हैं, बिजली हम 200 यूनिट गरीब आदमी को फ्री दे रहे हैं। अगर ये महंगाई इन्होंने इतनी बढ़ा भी दी है तो दिल्ली का आदमी थोड़ी सी राहत की सांस ले रहा है। यही चीज हमने पंजाब में भी की है। 2 महीने के अंदर हमने 300 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा कर दी। और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में सबसे महंगी बिजली अगर कहीं है तो हमारे उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा महंगी कहीं बिजली है तो हमारे कानपुर शहर में। ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं अच्छी बिजली दे? हाउस टैक्स हम दिल्ली में छूट देते हैं। संजय भाई आ रहा हूं आपके पास। संजय जी आ रहा हूं, बिल्कुल पूरा मौका। आप बात तो सुन लीजिए पूरी। आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है, और जहां जहां पर हमारे कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्री पाया गया, आधे घंटे में हटा दिया गया। इनके यहाँ क्या स्थितियां हैं आप भी जानते हैं, सारा देश जानता है। हम नाम ले लेंगे नहीं, संजय जी के पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। बरेली की घटना भी हमारे सामने आती है और मुंबई की नुपुर शर्मा की घटना भी हमारे सामने आती है। कैसी अव्यवस्थाएं पूरे देश में फैली है। किसानों का आंदोलन भी हमारे सामने आता है। अगर किसानों को सम्मान दिया किसी ने तो दिल्ली की सरकार ने दिया, और उन किसानों ने पंजाब में केजरीवाल की सरकार को लाकर इनको बिल्कुल धूसरित कर दिया। हमारे सिर्फ ये कहना है, आम आदमी पार्टी की सरकार आम आदमी के लिए काम करती है। वो बिजली, पानी, शिक्षा, अगर हमारे हाथ में दिल्ली में अगर पर आप काम कर रहे हैं, बिल्कुल हम महंगाई के मुद्दे पर भी काम कर रहे हैं। ठीक सर। नौशाद आलम जी, मेरा एक बहुत गंभीर सवाल आपसे सर। यूपी में सर आपकी सियासी जमीन जो है वो खिसक गई है सर। 1989 के बाद से आपकी सरकार नहीं आई है सर। नौशाद आलम जी, केंद्र में आपकी सरकार 2 बार से नहीं आई है। यूपीए 1, यूपीए 2 2014 में मोदी आए, फिर 2019 में आए, अब आगे क्योंकि बीजेपी हमेशा ही इलेक्शन मोड में रहती है सर, आप भी जानते हैं। आप आखिरकार इसको एक इस तरीके से क्यों नहीं आंदोलन के रूप में खड़ा कर देते हैं कि असल मुद्दों पर लड़ाई लड़ी जाएगी सर? क्योंकि आपकी पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है सर। नौशाद, देखिए देश आपका बहुत बड़ा संगठन सर कहा जाता था एक वक्त में। आपने ये देखा है कि इस देश में जी राहुल जी और हमारी नेता प्रियंका गांधी ने जी बुनियादी मुद्दों को सवाल उठाए हैं, चाहे महिला सशक्तिकरण का रहा हो, चाहे लोगों तक वो बात क्यों नहीं पहुंच रही सर? क्या चाहे महंगाई की मुद्दे रहे हो। हाँ, एक वातावरण इस देश में जो राजनीति होती थी, इससे पहले इस देश में इस प्रकार की राजनीति नहीं होती थी। इस देश में एक नया वातावरण किया गया है कि हर चीज पे काबिज हो जाओ और विपक्ष की आवाज को कैसे दबा दिया जाए, विपक्ष की हर आवाज को अपराधीकरण, क्रिमिनलाइजेशन कैसे कर, धरना दिया तो मुकदमा लिखो, बंद करो, लोग जेल भेजेंगे भी नहीं, डरते हैं जेल में। राहुल जी को 5 दिन में 55 घंटे ईडी से पूछताछ कराते रहे और कुछ भी पकड़ नहीं पाए। इस देश में बोल कौन रहा है? राहुल गांधी ही लड़ रहे हैं। उनके नेतृत्व में लाखों कार्यकर्ता कांग्रेस के सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं। भाजपा डर किससे रही है? कांग्रेस से। कांग्रेस मुक्त का नारा दे रही, किसी क्षेत्रीय दल को मुक्त का नारा नहीं दे रही, किसी से नहीं कह रही उसको कांग्रेस मुक्त चाहिए। उत्तर प्रदेश में उसने इस तरीके से कि कैसे प्रियंका गांधी की ख्याति को नष्ट किया जाए, उसने ऐसी साजिश रची। राहुल गांधी को आलू डालो सोना निकलेगा उस बयान को, उसको कैसे तरोड़ मरोड़ करके सोशल मीडिया का यूज किया गया। आदमी तो बाद में देखेगा ना सच किया है झूठ किया है, लेकिन तब तक हजारों लोग उसी को सच मान बैठे। इस तरीके से एक समय ऐसा आने वाला है, एक समय एक ऐसा आने वाला है इस देश में कि राहुल गांधी की ही आवाज को लोग सुनेंगे। जो आप कह रहे हैं ना, आपकी आवाज को लोग क्यों नहीं स्वीकार, समय आएगा।
हमारी बात को मानेंगे, हमारे लोगों को सुनेंगे। ये धरती है, आप कितने दिन तक झूठ बोल के खड़े हो सकते हो? झूठ की बुनियाद पे थोड़े दिन तक तो घर चला सकते हो, परमानेंट घर नहीं चला सकते हो। आज हिंदुस्तान में आपने अग्निपथ योजना लिया है, आप परमानेंट जो सैनिकों की भर्ती हो गई थी उनका रिजल्ट घोषित होना था, आपने नहीं किया। आप उसके दौरान अग्निपथ लिया, क्यों ले आए अग्निपथ? क्योंकि ये बच रहे, इनके पास पैसे का सिस्टम, आर्थिक स्थिति में देश टूट चुका है, इनके अंदर से ये खोखला कर बजट चुके कम है हैं। सर, रक्षा बजट कम है जी, रक्षा बजट कम है सर इनका, क्योंकि जिस तरीके से वन रैंक वन पेंशन वाला जो इन्होंने लागू किया, ये एक संजय जी आ रहा हूं आपके पास। एक डंडा, एक एक मिनट सर, झंडा, आ रहा हूं जिस आपके पास, हिसाब सर। की रणनीति पे हाँकना चाहते थे इस देश को, ये देश विभिन्नताओं का देश है। कानपुर की कुछ लोगों की आवश्यकताएं दूसरी होती हैं, दिल्ली के लोगों की आवश्यकताएं दूसरी होती हैं, भौगोलिक स्तर पर बदलती है, इसीलिए हिंदुस्तान में पंचायती राज व्यवस्था है, नगर निकाय के आए, बिल्कुल, इसीलिए बिल्कुल। ये लोग केंद्रीकरण करे, केंद्र तय करेगी हाउस टैक्स क्या लोगे, केंद्र योजना बनाएगी कानपुर में कितने हैंडपंप लगेंगे, कानपुर की जनता, गांव के लोग गांव में कैसे अपनी सरकार चलाएं, इसको ये तोड़ने पे आमादा हो गए। आज नौकरी दे नहीं पाने की स्थिति में, प्रमोशन करने की स्थिति में नहीं है, जो लोग ग्रेजुएट हैं उन तक का तो पैसा देने की स्थिति में सरकार नहीं है, पुरानी पेंशन को इन्होंने बंद कर दिया, नई पेंशन बहाली करने की लोग मांग कर रहे हैं, कर्मचारी परेशान है क्योंकि इनका आर्थिक ढांचा ढरमरा चुका है। देश को बरगरा के नए नए इवेंट के नाम से ये योजना भी लाते हैं, बड़े स्टाइल से लाते हैं। अग्निपथ, अरे अग्निपथ क्या सेना की भर्ती की योजना है, उसको दिखा दिया अग्नि का पथ। हिंदुस्तान में सेना में भर्ती गौरव की प्रथा थी, जो सेना में जाता है वो गौरवान्वित होता है कि मैं गौरव है कि मैं भारतीय सेना में काम कर रहा हूं। आप उसको अपराधी कर दे रहे हो, करे जो लड़के गुम्मत चला रहे हो अपराधी, ये लोग कोई सेना में जरूरत नहीं। आप उनके भविष्य में जाए, आप क्यों नहीं पेंशन छोड़ दे रहे हो? आप संसद में बैठ के क्यों अपनी तनख्वाह तय कर लेते हो, जब चाहते हो बढ़ा लेते हो? आप हर चीज का भत्ता बढ़ा लेते हो, महंगाई पे, तो महंगाई पे ही ना, तो आप इस देश की जनता के बारे में इनको नॉलेज ही नहीं है कि आम आदमी कैसे जीवन या, जिसके 3 बच्चे हैं उन 3 बच्चों की स्कूल की फीस 1 मार्च के महीने में कैसे जमा होगी? उसके खाने का बजट बढ़ गया है, घर को चलाने का बजट बढ़ गया है, तो वो जब रोजगार खत्म होंगे तो खर्चे बढ़ेंगे ना, महंगाई बढ़ेगी ना। भाई रोजगार है ही नहीं, प्रोडक्शन आपका है हो ही नहीं पा रहा, सारी इंडस्ट्री, स्मॉल सेक्टर की इंडस्ट्री बंद हो रही, दिन पे दिन प्रोडक्शन नहीं हुआ, रोजगार नहीं, साइकिल है, चैन सिस्टम है, हर चीज इससे रिलेटेड है, महंगाई भी रिलेटेड है। और चुनावी राजनीति करने के लिए पास इनके पास पैसा कहां से आ रहा है? अरबों रुपए खर्चा कर रहे हैं और देश के नौजवानों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, इनका बजट कम हो रहा है, एजुकेशन का बजट इनका कम हो रहा है, आर्मी का बजट हो रहा है, और इनकी सरकार में लोकतंत्र के जो मूल हैं उनको कैसे तहस नहस किया जाए, कोई सवाल ना करने पाए, कोई सवाल ना करे। संजय कटियार जी, आप असल मुद्दों से दूर भाग रहे हैं सर। नई नई आप मार्केटिंग की आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी है कि आप लोगों को अपनी बातों में फंसा लेते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, नौशाद आलम जी के कहने का मतलब यह है कि लोगों को उन मुद्दों से आप दूर रखते हैं। जब भी महंगाई का मुद्दा आया है कोई और आप मुद्दा ले आएंगे सर, मतलब आप मार्केटिंग कर रहे हैं सर, उनका ये कहने का मतलब है सर। असल मुद्दों पे काम नहीं हो रहा है सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आपने मुझे लग रहा है अपना म्यूट कर रखा है सर साउंड। मतलब ये बोल रहे थे कि साहब वो हमको घर का रिपोर्ट हमको बताते हैं कि हम ये काम करके आए, हमने ये विकास किया है, और मैं आपको याद दिला दूं जी, स्पोर्ट टू द नेशन कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय नेता ने शुरू किया दिल्ली वासी भाई, प्रदेश आया, प्रदेश से जिलों में आया और जिलों में आपके द्वारा भी कवरेज किया गया था। हम लोग रिपोर्ट टू नेशन कर रहे हैं और अगर जा करके जो मोदी सरकार, योगी सरकार ने विकास कार्य देश के अंदर किए हैं, हम घर घर बताने का काम कर रहे हैं, सीना ठोक कर कप्पल इनकी सीने के साथ जो हमने काम किया है। और काम नहीं किया होता 2014, 2017, 2019, 2022 महंगाई क्यों बढ़ रही है बताइए? सिलेंडर में 50 रुपया क्यों बढ़ा? 1000 के पार सिलेंडर क्यों हुआ ये बताइए? आप ये बताइए और कुछ ना बताइए। आप बताइए प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी खत्म हो रही है, स्कूल बंद हुए जा रहे हैं सरकारी प्राइवेट। आप ये बताइए आरटीई के तहत जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे थे उनको सरकार पैसे का भुगतान नहीं कर पा रही है। वो बच्चे स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल जो 25% गरीब बच्चों को आरटीई के तहत भर्ती करने थे वो नहीं कर रही। उसका जवाब दीजिए, है आपके पास जवाब? कानपुर के सरकारी जितने प्राइवेट स्कूल थे जिन्होंने आरटीई के तहत बच्चे पढ़ाए थे उनका भुगतान नहीं कर पाए आप।
आप उनका भुगतान नहीं कर पाए, वो बच्चों का एडमिशन नहीं ले रहे, आप बताइए। इनके पास बताने को कुछ नहीं है, गुड़गुड़ाने को बहुत कुछ है। भारत की कांग्रेस पार्टी की दशा है, सबसे बेरोजगार हो गई, बाहर आके जैसे जैसे बेरोजगार थी वहां से चली गई, तो इनकी तो मजबूरी पंजाब में चली गई, आप पार्टी में कुछ दखल कर दिया, तो इनकी तो मजबूरी बेरोजगारी है बहुत, बुरी तरह इनको महंगाई दिख रही होगी, तो कोई शक नहीं। लेकिन जब इस तरह के मुद्दे आएंगे तो हम वहां पर भारत की बात करेंगे, 7,50,000 बेरोजगार जो उन्होंने सेना में आवेदन किया, मैं उसकी बात करूंगा। और महंगाई तो बहुत जितनी उन्होंने की है, वो किसानों के प्रोडक्ट अगर कुछ महंगे है तो मुझे खुशी है कि किसान की जेब में पैसा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सर किसान की जेब में अगर पैसा जा रहा है तो सर किसान की स्थिति सुधरनी चाहिए सर। किसान को लाभ मिल रहा है, किसान को पैसा है। उज्ज्वल में क्या एक सिलेंडर दे देते तो भराने के लिए, तो बाद में पैसा दे। उज्ज्वला उज्ज्वला चिल्लाते हैं आप, उज्ज्वला का एक सिलेंडर आप हमको देते एक बार, उसके बाद भराने के लिए पैसा चाहिए, उसको लो भरवाने के लिए पैसा चाहिए। फ्री में गैस नहीं दे रहे हो आप फ्री में गैस नहीं दे रहे हो, हर बार महीने में भरवाना पड़ता है 1000 रुपए की गैस। कौन सी उज्ज्वला? जो रोशनी थी उसको बुझा दी है आपने, शिक्षा महंगी कर दी है आपने, रोजगार छीन लिया है आपने, सब्जी महंगी है, दाल महंगी, गैस सिलेंडर महंगा। इस पर क्या है आपकी नीति? कौन सी नीति है? कैसे महंगाई कम करेंगे? आपके पास सरकार पर कौन सी योजना जिस पर आप महंगाई कम करेंगे? सर कोई तो स्ट्रेटेजी होगी ना सर। नौशाद ये पूछ रहे हैं आपसे सर, आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? स्ट्रेटेजी शॉर्ट टर्म के लिए बताइए, हर महीने पॉलिसी लॉन्ग टर्म के लिए होगी सर। हर महीने पेट्रोल बढ़ेगा। आपके प्रधानमंत्री कहते थे जैसे जैसे रुपया गिरता है वैसे वैसे उस देश की सत्ता गिरती है, सरकार लंबड़ी लूली होती है। आज रुपया कहाँ पहुँच गया? 29 पे है। डॉलर के मुकाबले रुपया कहाँ पहुँच गया बताइए। ठीक है संजय कटियार, जवाब आपके पास? कटियार जी ठीक है। जवाब संजय कटियार जी आज आप सुनने के मूड में नहीं। आप जीएसटी में आज तक अमेंडमेंट कर रहे हैं, एक जीएसटी नहीं बना पाए हैं। रोज अमेंडमेंट करते हैं, कभी इस पे लगाएंगे, इस पे हटाएंगे। आज इस पे ऐसे प्रोसेस होगा, व्यापारी यही नहीं समझ पाया कि कैसे व्यापार करेंगे। ठीक है सर, संजय जी वक्त इतना ही था सर, मैंने आपको पूरा मौका दिया। आपसे महंगाई की बात करता हूँ तो कहीं और आप चले जाते हैं, विषय अंतर हो जाता है सर। परिवारवाद वंशवाद की राजनीति का परिवारवाद ठीक है संजय कटियार जी आपका शुक्रिया, नौशाद जी आपका शुक्रिया, मदन लाल भाटिया जी आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही था मेरे पास। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जल्दी इन्होंने एक बात कही थी शुरुआत में ही कि आप महंगाई हिंदुस्तान की देखते हो, पाकिस्तान की और बांग्लादेश की भी देख लो। इनको शर्म नहीं आती? हिंदुस्तान एक इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश है, उसकी तुम चूजों से मुकाबला करना चाहते हो? हमारा हिंदुस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान हमारे भारत में इतनी प्राकृतिक संपदा है, उसको ये बेच के खा रहे हैं। ठीक है मदन लाल जी, आप सभी भ्रष्टाचार के जनक हैं ये लोग। तो कुल मिलाकर के महंगाई जो मुद्दा है, असल मुद्दा है, सरकार से सवाल बनते हैं और सरकार को जवाब भी देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, आखिरकार क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, क्या कुछ उनकी पॉलिसी है, ये बहुत मायने रखती है एक सरकार के लिए। स्ट्रेटेजी शॉर्ट टर्म के लिए होती है, शॉर्ट टर्म में आपको ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी लानी होगी जिससे कि महंगाई को रोका जा सके, और लॉन्ग टर्म के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं ये बेहद अहम हो जाता है। कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल है जब सत्ता में होते हैं जवाब देने से बचते जरूर हैं, लेकिन सवाल उन्हीं से किए जाएंगे। सीधा सवाल में बस इतना ही, आप देखते रहिए GMT न्यूज़। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMT News।